नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते नेम जिनिस सली, सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। देवाभिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की, 3 कमलों करोड़ मिराजों की। हेलो। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, वह दृश्य याद आ रहा है जो दृश्य शहर का नहीं है, गांव का है। गांव के दृश्य अलग होते हैं और शहर के दृश्य अलग होते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने एक खाई को बनाया था, थोड़ा सा उसका भाव याद आ रहा है। देह है तो ऐसा कुछ बनाया था। हाँ, देह है तो देहाती, देह से अतीत हो जा। देह है तो देहाती, देह से अतीत हो जा। वास्तव में जो देह को ही अपना सब कुछ मान करके चल रहे हैं, देह सो मैं और मैं सो देह। देह का मरण सो मेरा मरण और मेरा मरण सो देह का मरण। जो इस प्रकार से धारणा बनाए हुए हैं, वो चाहे शहर में रहें चाहे गांव में रहें, वे सब क्या है? देहाती। वे सब देहाती है। लेकिन देह से भिन्न देही को जो जानने वाले होते हैं, उनके बारे में फिर कहना ही क्या, वो सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आ जाते हैं। दोनों मित्र बचपन से खेले कूदे, पढ़े लिखे, घर में आना जाना सब कुछ हुआ और यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों के खेत अलग अलग हैं, अपने अपने खेतों पर जाते हैं, खेती करते हैं। लेकिन एक दिन घटना ऐसी घटी कि एक मित्र के जो पशु थे, वह पशु दूसरे के मित्र के खेत में घुस गए और खेत में जाकर के हानि पहुंचा दी। और जब उसने देखा कि इसने खेत में इन पशुओं ने हानि पहुंचा दी है, उजाड़ दिया है, तो उन सब पशुओं को पकड़ करके
कानी बहुत जानते हैं आप लोग? कानी हाउस, हाउस तो अभी जुड़ गया है, पहले अलग चलता था। अब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों खिचड़ी बन गई है। और उसमें ले जाने के लिए तैयार हो गया और ले जा रहा था कि इतने में दूसरे मित्र ने देखा जिसके बैल ले जा रहा था, और दोनों में आपस में कहा सुनी हो गई। और कहा सुनी होते होते हाथापाई भी होने लगी, और फिर हाथों में डंडा थे। तो जिसका नाम, एक का नाम किसना था, उस किसना ने उस दूसरे के ऊपर थोड़ा वार किया, लेकिन बिरजू ने एक ऐसा वार किया कि उसके सिर पर वह ऐसा लगा, एक ही बार में वह मूर्छित हो गया और गिर गया। इतने में बिरजू की जो माँ थी वह आई और अपने बेटे को देख करके वह मूर्छित जैसे होने लगी, अपनी सुध बुध खोने लगी, और उस बिरजू को ले जा करके पास की एक हॉस्पिटल में, गांव में जाके उसको भर्ती कराया। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही वह चल बसा। और रिपोर्ट हो गई, और रिपोर्ट होने के बाद जिसने मारा था पुलिस उसको पकड़ करके ले गई, और सारे बयान वगैरह जो थे वह लिख लिए गए। और कुछ समय बाद उसका फैसला होना था कोर्ट में। लेकिन जब ऐसी घटना घटी जिसका पुत्र चल बसा, अभी अभी जवान पुत्र था, और कुछ दिन पहले ही उसकी मंगनी हुई थी और विवाह होना था, माँ ने बहुत सपने संजोए थे, लेकिन जिसका जवान पुत्र चला जाए उस माँ का क्या होता होगा। वह दिन रात बस रोती रहती, बिलखती रहती, अब मेरा कौन है। घर में एक ही बेटा तो था, स्वामी उसके नहीं थे, अब क्या होगा। और बार बार रोने की आवाज़ आस पड़ोस में पहुंच जाती, और वहीं पर दूसरी जो माँ जिसके बेटे ने मारा था, उसका बेटा जेल में था, और वह भी विचार कर रही है कि कुछ दिनों बाद कोर्ट फैसला देगा और मेरा पुत्र भी अब मेरे हाथ से चला जाएगा, आजीवन कारावास होगा। तो वह भी बार बार रोने लगती है, और उसकी रोने की आवाज पड़ोस में पहुंच जाती है, और जिसके बेटे को मारा था उसकी जो माँ थी, अब उसके अंदर कुछ परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा, और अपने आप को वह समझाने लगी। धीरे धीरे समझाते समझाते अपने आप को, और उसने निर्णय ले लिया, और वह तारीख आ गई कोर्ट में। जो बयान लिखाए थे वो बयान अब अपने मुख से कहना थे, और जैसे ही नंबर आया और कहा कि आपने जो बयान दिए थे कि बिरजू ने किसना को मारा है, मैं वो समय स्थान पर पहुंची थी, मैं गवाही हूँ। इस प्रकार का ये जो आपने बयान दिए थे ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये बयान क्या आपके सच है? तो वह माँ कहती है
कि ये बयान सच नहीं है, क्योंकि जिसने मारा था उसने पायजामा पहन कर के रखा था और किसना ने कभी पायजामा नहीं पहना है। तो फिर आपने उसका नाम इसमें क्यों लिखवाया? वह कहती है, उस समय मेरा पुत्र मूर्छित हो गया था और उस समय मुझे कुछ होश हवास नहीं रहा, और आपने क्या पूछा, मैंने क्या बयान दिए, ये उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं। आपने क्या लिखा, अब मैं होश हवास में हूँ और मेरे बेटे को मारने वाला ये बिरजू नहीं है। ऐसा कहते ही तो सब लोग आए थे, जब तो फैसला होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन उल्टा ही हो गया। ये क्या सारे रिश्तेदार आदि आए थे, ये उल्टा हो गया और केस समाप्त हो गया और बिरजू को छोड़ दिया गया। जब वह किसना की माँ गांव में पहुंचती है और गांव के मुखिया उधर आ जाते हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं कि माँ, तुमने ये इस प्रकार की झूठी गवाही क्यों दे दी, क्यों उसको बचा लिया? वह कहती है, एक माँ ही दूसरे माँ का दिल जान सकती है। मेरा बेटा तो चला गया, क्रोध में आकर के उसने इस प्रकार का अज्ञानवत कार्य कर लिया। मेरा बेटा तो चला गया, वह वापस आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने विचार किया, अगर मैं ये गवाही दे देती तो उसका बेटा भी चला जाता, और उसका बेटा तो मैं उसको हमेशा अपना बेटा मानती आई हूँ। ये दोनों मित्र थे घर में, जब तब आना जाना होता था, घर में खाना होता था, सब होता था, और मैं तो किसना को बेटा ही मानती हूँ। और मैंने विचार किया कि अगर ये सत्य कह दिया तो एक माँ का बेटा और चला जाएगा, और मेरा जीवन अब कितने दिन का बचा है? कुछ दिन का जीवन है। क्यों ना अपने जीवन में एक ऐसे पुण्य का मैं कार्य कर लूं जिसके माध्यम से दूसरे को एक जीवन दान मिल जाए। क्योंकि हमने गुरुओं के मुख से सुना था कि एक जीव को अभयदान जो देता है, एक तरफ मेरू के बराबर तो स्वर्ण के समान दान दे दे, तो एक जीव के लिए दिया गया अभयदान बहुत बढ़ करके उससे भी ज्यादा होता है। इसलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर लिया है। नहीं तो बैर की ये गांठ बंधी रह जाती और भवों भवों तक मुझे दुख उठाना पड़ते, और उस दुख का कोई पार नहीं होता। आज मैंने क्षमा धर्म को अपने जीवन में उतार लिया है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में से आंसू आ गए, और जो मुखिया थे, लोग वहाँ खड़े थे गांव के, सबकी आंखों में आंसू आ गए। और वहाँ का मुखिया कहता है कि किसना की माँ अब तो सिर्फ किसना की माँ नहीं है, पूरे पूरे गांव की माँ है। ऐसा कहते हुए सभी लोगों ने उसकी उस क्षमा के बारे में बहुत प्रशंसा की। इतने में बिरजू वहाँ से छूट करके आया और सीधा आकर के वह किसना की माँ के चरणों में जाके लौट गया, और अश्रु की धारा बहने लगी और कहता है, माँ मैं आ गया हूँ, माँ तुमने मुझे जीवन दान दिया है, आज से तू ही मेरी माँ है और मेरी कोई माँ नहीं है। तो वह कहती है, नहीं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य था एक जीव की रक्षा करना, जा तू अपनी माँ के पास जा।
तो कहते हैं, वह कहता है नहीं, अब बिरजू तो मर गया, उसको सजा हो गई, अब तो मैं तुम्हारा किसना हूँ और अब तुम्हारे ही चरणों में मैं रहूँगा, जीवन पर्यंत तुम्हारी ही सेवा करूँगा। ये घटना सत्य घटना है। सुनते हैं कहीं सागर के आसपास के गांव की ये घटना है, और ये घटना ऐसी है कि वास्तव में हम प्रतिदिन प्रति वर्ष ये क्षमा धर्म मनाते आए हैं, लेकिन जब क्षमा की बात आती है तो एक दूसरे को पीठ दिखा देते हैं, हाथ जोड़ने की बात तो बहुत दूर होती है। और जब तक अपने अंदर ऐसी क्षमा नहीं आएगी तब तक हमारी आत्मा वास्तविक धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जैसे ही पर्युषण पर्व होते हैं और आप लोग क्या मनाते हैं? क्षमा वाणी। तो क्षमा धर्म तो पहले ही दिन हो गया था ना, क्षमा वाणी तो पहले ही दिन हो गई थी। अब ये बाद में क्यों क्षमा वाणी मनाई जा रही है? अकेली क्षमा वाणी क्यों मना रहे हैं? मार्दव वाणी भी तो होती है, आर्जव वाणी भी होती है, शौच वाणी भी होती है, सत्य वाणी भी होती है, संयम वाणी भी होती है, तप वाणी भी होती है, त्याग वाणी भी होती है, आकिंचन वाणी भी होती है और ब्रह्मचर्य वाणी भी होती है। ये सब वाणी होती, फिर एक ही वाणी क्यों मनाते हो? क्या बिना मान को गलाए क्षमा वाणी हो सकती है? तो फिर एक ही वाणी क्यों? क्या आपने कभी विचार किया है? आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर विचार करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई समाचार सुनता है और समाचार सुनने के बाद लंबे समय के समाचार रहते हैं, फिर अंत में कहते हैं एक बार मुख्य समाचार, फिर एक बार। ऐसे ही ये 10 दिन आप लोगों ने उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को मना लिया है। अब मुख्य समाचार क्या करना? एक बार फिर। तो ये क्षमा वाणी नहीं है, ये क्षमादि वाणी है। कौन सी वाणी है? क्षमादि वाणी है, यानी क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर के 10 दिन की जो वाणी है, अब एक बार फिर पुनः सचेत होकर के एक दूसरे के प्रति क्षमा करते हुए और हमें आगे का समय निकालना है। वास्तव में हमने क्षमा धर्म को समझा है कि नहीं? माधव धर्म को समझा है कि नहीं? आप लोग भी सब एक साथ नहीं आ पाते, आज इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको 10 धर्मों के बारे में थोड़ा सा संक्षेप, अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देखें। वास्तव में धर्म क्या? कायरों की क्षमा क्या क्षमा कहलाती है? कोई कायर व्यक्ति हो और उसकी शक्ति नहीं किसी से कुछ कहने की, और वह कहे जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो कायरों की क्षमा क्षमा धर्म है क्या? तो क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीरों का धर्म है। और सबसे बड़े वीर तो हमारे भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। और जैसे अभी महाराज जी ने पासनाथ भगवान के बारे में सुनाया है, 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ, सुपासनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान।
जब महावीर भगवान के ऊपर ऐसा दारुण उपसर्ग किया गया, फिर भी उनके अंदर इतनी शक्ति है, अगर फूंक दे तो सामने वाला कहाँ पहुंचेगा? कोई अनंत बल के धनी होते हुए भी क्षमा धर्म अपने अंदर से धारण किए हुए हैं। ये वीरों का भूषण है। जो वीर होते हुए भी दूसरे के की गई गलतियों को क्षमा करते चले जाते हैं, वह अपने आप में ऐसा पुण्य का संचय करते हैं और पाप कर्म की निजरा करते हैं, उसके बारे में कह नहीं सकते। करोड़ों पुष्प चढ़ाने से भगवान को जो पुण्य का संचय होता है, एक बार अगर अच्छी तरह से भाव सहित स्तोत्र पढ़ लो तो एक ही स्तोत्र में वह काम हो जाता है। करोड़ों स्तोत्र पढ़ लो और एक अच्छी तरह से एकाग्रता पूर्वक भगवान का जाप कर लो, एक ही जाप में वह काम हो जाता है। करोड़ों जाप कर लो और एक बार मन को एकाग्र करके अच्छी तरह से ध्यान कर लो, एक ही बार में वह काम हो जाता है। करोड़ों बार ध्यान कर लो और जब किसी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है और उस समय आप उसको क्षमा कर दो, तो जो क्षमा में पुण्य का संचय होता है, जो कर्म की निजरा होती है, वह ध्यान में भी नहीं होती। इसलिए वीरों ने इस क्षमा धर्म को अपनाया है। इसलिए कायरों की क्षमा नहीं, वो तो धर्म नहीं, वो तो धर्माभास है कि धर्म जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में धर्म तो मुनिराजों के पास होता है। उत्तम क्षमा धर्म के अधिकारी वही हुआ करते हैं। तो दूसरे नंबर पर स्वार्थियों की विनय। मार्दव धर्म है क्या? स्वार्थियों की विनय, क्योंकि मार्दव धर्म में विनय कहा है, झुकने के लिए कहा है। लेकिन एक स्वार्थी झुक रहा है कुछ अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए, और इतना झुक रहा है, आप लोगों को बताया था कि नमन नमन में फेर है, अधिक न में बेईमान और दगाबाज दूनों न में चीता चोर कमान। नमन नमन में फेर है, नमन नमन करने में बहुत अंतर है। अधिक न में बेईमान बेईमान और नमता चला, और दगाबाज उससे भी दूना, और उससे भी ज्यादा चीता। चीता जब शिकार करता है और इतना झुकता है, और झुक करके फिर उसको वार करता है, छलांग मार के कर लेता है। फिर उससे भी ज्यादा चोर। चोर जब चोरी करने के लिए जाता है तो बहुत झुक झुक के न्योरे न्योरे, कोई देख ना ले ऐसा ईरिया बस से बिल्कुल दबे पांव, कोई आवाज भी नहीं। और इससे भी ज्यादा कोई चीज झुकती है तो वह है कमान। कमान जानते हैं? धनुष की जो कमान होती है, वह जितनी झुकेगी बाण उतना ही दूरी पर वो चाहता है, और अहित करने वाले होते हैं। इसलिए स्वार्थियों की विनय धर्म नहीं है, ये धर्माभास है या अधर्म है। इसको धर्म नहीं, वास्तव में जो अपने कर्मों की निजरा के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, और इनकी चारों को धारण करने वालों की जो विनय करता है, वही सही वास्तविक विनय या मार्दव धर्म है। मूर्खों की सरलता।
इतना मूर्ख तो है, उसको कुछ आता नहीं। जैसा आप कह दो, इधर बैठ जाओ, हो, खड़े हो जाओ, हो, चलो वहां बैठ जाओ, हो, कितना सरल है। तो मूर्खों की सरलता उत्तम आर्जव धर्म है क्या? नहीं, ये धर्माभास है। वास्तव में उत्तम आर्जव धर्म तो वो होता है जो मन वचन काया तीनों को सरल करके, और जिनके मन वचन काया प्राणियों के हित के लिए ही होते हैं, उनके अंदर यह उत्तम आर्जव धर्म होता है। बगला भक्तों की पवित्रता क्या धर्म है? बगला भगत जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? ये तो भैया बगला भगत है। बगला ऐसा भक्त होता है, एक पैर पर खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे पानी के किनारे ईरियापथ से चलता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, और एक पैर पे ऐसे जाके खड़ा हो जाता है, और फिर जैसे ही मछलियां आती है और पकड़ करके ले जाता है। मतलब जिनके अंदर कपट भरा रहता है, जिनके अंदर लोभ वृत्ति बनी रहती है, उनके अंदर उत्तम शौच धर्म नहीं आ सकता। जो अनेक प्रकार की इंद्रिय संबंधी गृद्धता को छोड़ देते हैं, उनके अंदर ही ये पवित्र धर्म आता है। एकांतवादियों का सत्य क्या सत्य धर्म है? लेकिन सत्य जैसा लगता है कि बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन अनेकांत धर्म के सामने वह अनेकांत धर्म कहता है ये असत्य है। सत्य जैसा लग रहा है, सत्याभास है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये वास्तव में उत्तम सत्य धर्म नहीं है। उत्तम सत्य धर्म वचन तो वो है जिन वचनों के माध्यम से सभी जीवों का हित होता है, भले वो वचन झूठे ही क्यों ना हो। अगर प्राणियों की रक्षा के लिए अगर झूठ बोल दिया गया तो अभी आपको सत्यवादी धर्म कहेगा कि वास्तव में ये सत्यवादी है, और सत्य बोल करके अगर बहुत सारे जीवों का घात करा दिया तो भी आप सत्य की श्रेणी में नहीं आ पाओगे। तो एकांतवादियों का सत्य सत्य नहीं, ये सत्य धर्म नहीं। रोगियों का संयम क्या उत्तम संयम धर्म है? रोग हो गया और आज मेरा इसका त्याग है, अब मैं संयम इंद्रिय संयम धारण करता हूं, तो कहते हैं नहीं, रोगियों का संयम नहीं। निरोगी हो और फिर आप त्याग करिए तो वास्तव में आपका संयम धर्म। ढोंगियों का तप क्या वास्तविक तप है? क्या वास्तविक तप धर्म है? नहीं। ढोंगियों का तप में किसी प्रकार का ढोंग नहीं होता, ये तो कर्म निजरा के लिए तप तपा जाता है। और नामधारियों का त्याग क्या त्याग धर्म है? नामधारियों का मतलब एक छोटे से बाजोटा का त्याग कर दिया, एक मंदिर के लिए क्या दे दिया? बाजोटा। और बाजोटा पे 4 पांव हैं और चारों तरफ 4 क्या है? वो पटिये लगे हुए हैं, वो पांव पे नाम लिखा है चारों भाइयों का, और जो पुत्र हैं 4 उनका उन पे पटियों पे नाम लिखा है। जहां देखो नाम ही नाम दिखता है, ये बाजोटा तो दिखता ही नहीं कि कहाँ है। तो नामधारियों का त्याग वास्तव में त्याग
नहीं होता। जो निस्वार्थ भाव से त्याग करते हैं, परमार्थ के लिए त्याग करते हैं, सुपरहित के लिए जो त्याग करते हैं, वास्तव में वही त्याग कहलाता है। और दरिद्रियों का आकिंचन दरिद्रियों का आकिंचन, क्या आकिंचन धर्म है? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारा आकिंचन धर्म हो जाएगा? नहीं होता। कोई मान लो जंगल में आदिवासी रह रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, नग्न हैं, तो उनका आकिंचन धर्म हो जाएगा क्या? नहीं, आकिंचन धर्म तो भीतर से प्रकट होता है। और आकिंचन धर्म वाले कहते ये शरीर भी मेरा नहीं है और ये कर्म भी मेरे नहीं है। इस प्रकार की धारणा किंचित मात्र भी मेरा नहीं। अहम एको खलु शुद्धो धन शरणाण मय्यो सदा रूबी नभी अत्थि किंच नभी अत्थि मध्य किंच भी परमाणु मित्तम पी। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी जो अपने मन में धारणा करके चलते हैं उनके यह आकिंचन धर्म होता है। और नपुंसक का ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य धर्म है? कहते हैं नहीं। ये ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, पूर्ण पौरुष को धारण करने वाले ऐसे पुरुषार्थी जीव होते हैं जो जीवन पर्यंत के लिए संकल्प हो जाते हैं इस ब्रह्मचर्य पालन के लिए, और ऐसे संकल्पित होते हैं कि जीवन पर्यंत अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ रखते हैं। ये है उत्तम क्षमादि 10 धर्म की। ये आज अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आप लोगों ने 10 दिन तो बहुत सुने हैं, लेकिन एक बार मुख्य समाचार भी सुनने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वास्तव में ये 10 धर्म आत्मा का स्वभाव है, और जब तक इन स्वभाव की ओर नहीं आएंगे, विभाव में परिणत रहेंगे, तब तक हम अपने साथ अन्याय करते आए हैं और करते चले जाएंगे। आप लोग सबसे क्षमा मांगते हो कि नहीं? हाँ, मांगते हैं महाराज, लेकिन कभी अपने आप से क्षमा मांगा? क्षमा मांगी? आत्मा से कोई ने क्षमा मांगी? हे आत्मा, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे लिए कब से कितने कष्ट दिलाते आए हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि आदि करके, और बार बार तुम्हें दुर्गति में जाना पड़ा है। हे आत्मा, अब मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कोई कहता हुआ मिला है? नहीं मिला। क्यों? उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। लेकिन वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन में उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को अपना लिया है, वे प्रति समय अपनी आत्मा से क्षमा मांगते हैं, अपने को क्षमा और दूसरों को भी क्षमा। ऐसी भावना आज उत्तम क्षमादि धर्म है। और सब जीवों से प्रति दिन में कितनी बार? 3 बार है? हमारी है, आप लोगों की कितनी बार है? महाराज वर्ष में 1 बार आती है, और वह भी जो हम क्षमा उनसे मांगते हैं जो हमारे विशेष मित्र होते हैं। उनके लिए हम बार बार, 1 बार नहीं 4 बार क्षमा वाणी कार्ड और जो भी आप करते हो मोबाइल आदि में जैसा है, और क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन वास्तव में जिनकी हमारी बैर की गांठ चल रही है, उनसे क्षमा कहाँ मांगते? यहाँ तक कि घर में बैठे हुए हैं, पिताजी से झगड़ा है, वहीं बैठे हैं और यहाँ मोबाइल चल रहा है, भैया उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। पिताजी कह रहे हैं बेटा बहुत अच्छा, एक बार पिताजी से तो कम से कम क्षमा मांग ले।
दूसरों से क्षमा मांग रहा है, वास्तव में क्या ये क्षमा है? तो सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगो, फिर अपने परिवार में से जिनमें खटपट रहती है, सास बहू से, बहू सास से, पुत्र पिता में, आपस में, भाई भाई में, भाई बहन में आदि आदि जो भी परिवार में है उनमें जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। कम से कम एक दिन तो अच्छे से बहू सास के पैर ही दबाए और कुछ नहीं, अच्छे से पैर दबा दे तो कम से कम 1 साल तक तो शांति, दिल में शांति रहेगी कि आज बहू ने वास्तव में उत्तम क्षमा। और एक बार सास अच्छी तरह से बहू के ऊपर अपने दोनों हाथ फेर दे तो बहू भी कहे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकला। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि आज के दिन पूरे के पूरे गांव का भोज एक स्थान पर होता है, भोज, और भोज में ही वहीं पर खटपट हो जाती है। खिला पिला करके किसी को कम परोसा, लोग ये डला खाते रहो। ये बहुत अच्छी उत्तम आदि क्षमा धर्म इन लोगों का बहुत अच्छा मनाया जाता है। एक बार एक स्थान पर हो जाते हैं और हो गई क्षमा, बस साल भर के लिए फ्री हो गए। भैया साल भर के लिए फ्री नहीं होना चाहिए। आप तो प्रतिदिन एक प्राकृत की ये गाथा है, खम्मामी सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में मैत्ति में सब्ब भूदेषु बैरम मध्यमना केणवे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ जरा सा भी बैर भाव नहीं है। अगर आप प्रतिदिन इसको करते हैं तो वास्तव में, और वो भी अंतरंग से होना चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध अनंत जीवों के साथ हुआ है। अनंत काल से इस धरती पर हम रह रहे हैं, इस लोक में परिभ्रमण कर रहे हैं, किन किन से नहीं मिले, लेकिन क्या आप उन सब के पास जाकर के क्षमा मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। लेकिन वास्तव में अगर हमने अंदर से नहीं, अब मेरा कोई शत्रु, भली सामने वाला हमसे शत्रुता रखता है, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमसे जाके क्षमा तो मांग लेते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार मांग लेते हैं, लेकिन वो तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। जब वो देख नहीं रहे तो हम उनको क्षमा क्यों करें? नहीं, अपना धर्म अपने पास है। आपका धर्म क्षमा धर्म है। आपने अंदर से क्षमा कर दिया और बाहर से भी सरल होकर के आपने क्षमा मांग ली, आप दुर्गति में जाने से बच जाओगे। लेकिन सामने वाला अगर बैर की गांठ मानता है तो अब उसका वो जाने, हमें तो अपना काम करना। इसलिए कहा है कि अगर आपको कुछ काम करना है तो इतना काम कर लो, अगर आपको कुछ काम करना है इतना काम कर लो, कर दो सबको माफ और दिल को साफ कर लो। सबको माफ करके अपने दिल को साफ कर दो। छोड़ो छल कपट और दंभ, छोड़ो छल कपट और दंभ, और औरों के दिल में अपना घर कर लो, औरों के दिल में अपना। आचार्य ने खाई को लिखा है, जीत सको तो किसी के दिल को जीतो, बैर ना हो। दूसरों को तो जीता है कई बार, लेकिन दूसरों के दिलों को जब ही जीत सकते हैं जब इस प्रकार की क्षमा उस सुखिया माँ ने ऐसी क्षमा धारण की कि दूसरे का बेटा अब उसका बेटा हो गया और जीवन पर्यंत उसकी सेवा में लग गया। कहा है कि मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को, मार दोगे जान से,
जान से मारा गया कभी वापस आता नहीं, और एहसान का मारा कभी फिर सिर उठा सकता नहीं। वह सुखिया माँ की चरणों में वह बेटा समर्पित हो गया और जीवन पर्यंत के लिए वह ऋणी हो गया। धन्य है ऐसी क्षमा, ऐसी क्षमा दादी धर्म आप सबके जीवन में आए, और आप लोग एक वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में 3 बार ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म आते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। कम से कम वर्ष में ये 3 बार कार्यक्रम होना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति सब क्षमा याचना करते हुए और मिल कर के ऐसे ही कार्य करना चाहिए। अभी आप लोगों के सामने भावसागर जी महाराज ने और भैया जी ने बताया कि भोपाल में एक बहुत बड़े धर्म प्रभावना का कार्य जवाहर चौक में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होने जा रही है। अब वहाँ पर आप लोग उस प्रभावना में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से तन मन धन से समर्पित होकर के इस धर्म प्रभावना में शामिल होइए, क्योंकि जहाँ ऐसी अगर पूरी नगर की प्रभावना होती है, अगर उसमें शामिल होते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी प्रभावना में शामिल होकर के वह पुण्यात्मा जीव ऐसा पुण्य का, अक्षय पुण्य का संचय करता है कि उसका पुण्य अंत में जाकर के मुक्ति को ही दिलाता है। आप सब लोग सिद्धों की यात्रा में, सिद्धों के गुणगान में सभी एक मेक होकर के शामिल हों। अंत में यही कहेंगे कि भूल प्रकृति पे स्वीकार संस्कृति क्षमा प्रार्थी हूँ। भूल प्रकृति पे स्वीकार संस्कृति क्षमा प्रार्थी। भूल करना तो ये मानव का स्वभाव है, लेकिन क्षमा अगर वह कर लेता है या क्षमा कर देता है या अथवा भूल स्वीकार कर लेता है तो ये भारतीय संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है। इसलिए सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी हमसे पहले बने परमात्मा, अहिंसा परम धर्म की।